जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लग्न राशि के ऊपर। हर जातक की, इसे आपने सुना होगा, चंद्र राशि होती है। आज हम बात कर रहे हैं लग्न राशि। तो आप कंफ्यूज ना हों, क्योंकि उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि लग्न राशि को हम कैसे समझेंगे, और एक पिक्चर के द्वारा जब हम उस राशि पे आएंगे। बट हम समझे पहले लग्न राशि होती क्या है। लग्न राशि को हम देखते हैं और उसका नक्षत्र को हम देखते हैं आपका सोल के लिए। जो एक आत्मा का अध्ययन जब हमको करना होता है तो हम लग्न राशि को कंसीडर करते हैं। उससे हमें हमारा जीवन का पर्पस मालूम पड़ जाता है। जो हमारा कर्मा पेंडिंग है वो हमें समझ में आता है कि हमारा क्या पिछला कर्मा पेंडिंग था, जो ये राशि हम लेकर आए, लग्न राशि। और ये कुंडली के प्रथम भाव में इस राशि का उदय होता है। जैसे 12 राशियां होती है, उसी तरह लग्न राशि भी 12 राशियों के अधीन है। और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम 6 राशियां कवर करेंगे, मेष से लेकर कन्या तक का। नेक्स्ट वीडियो में हम तुला से मीन तक पर बात करेंगे। तो लग्न राशि और नक्षत्र का अध्ययन करना हमें बेहद जरूरी है। उससे हमारे जीवन का पर्पस मालूम पड़ता है, आत्मा का अध्ययन करना वो मालूम पड़ता है। और लग्न का जो स्वामी है वो कुंडली का रूलर रहता है, मतलब वो रूल करता है पूरी कुंडली को। यदि वो अच्छी अवस्था में है तो कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। चलिए हम इस पे ज्यादा बात ना करते, हम आते सीधे। जो प्रथम राशि जो आती है वो है मेष राशि। मतलब यदि आपकी कुंडली में मेष राशि लग्न में उदित हुई है तो हम उसको कैसे समझे। तो इस पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपका लग्न मेष राशि का है। तो यदि आपका मेष लग्न है तो हम इसको समझेंगे अलग अलग तरीके से। उदाहरण के लिए मेष लग्न मतलब उसका जो सिंबल होता है वो होता है मेंढे, मेंढा का। ये जो इमेज आ रही है आपके सामने, इट मीन्स आप में जो क्वालिटी होगी वो ये सारी क्वालिटी होगी, लाइक लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी। आप लीडरशिप क्वालिटी बाय बॉर्न होगी। आप रूल करना चाहते हैं, आप हमेशा अग्रणी रहना चाहते हैं। प्रतिभा कूट कूट के भरी भरी रहती है। और आप हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं, क्योंकि एक नंबर राशि जो होती है वो बताती है कि नंबर 1 रहने की मन में हमेशा भाव रहते हैं, और पाते भी हैं अपने जीवन में। और ऐसे लोगों को हमेशा मैंने देखा कि या तो बिजनेस में देखा है मोस्टली, और यदि जॉब में भी यदि बात करें तो किसी अच्छे पद पे रहते हैं, लाइक मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, हायर पोस्ट पे रहते हैं मेष लग्न वाले। फिर हम आगे बढ़े, सिंबल के अलावा हम तो इसका जो तत्व है हम बात करें तो अग्नि तत्व है। 4 5 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। उसी तरह मेष राशि की यदि बात करें तो अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब गुस्सा बहुत रहता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं हॉट हेडेड रहते हैं। इसलिए मेष जो लग्न वाले हैं उनका रिलेशनशिप में मैंने देखा बहुत पंगा होता है, भले ही वो फिर करियर फ्रंट पे हो या फिर वो फैमिली में। तो रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति इनकी रहती है, वो भी बिकॉज ऑफ जो गुस्सा है वो। और डोमिनेंस क्वालिटी भी रहती है, मतलब रूल करना चाहते हैं, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। किस कोई इनको कंट्रोल करे वो इनको पसंद नहीं आता है। वो इस कारण से भी पंगा होता है। फिर हम बात करें तो आगे बढ़े तो जो स्वभाव की यदि बात करें तो 3 स्वभाव की प्रकृति होती, कहते हैं चर, स्थिर, द्वि स्वभाव। बट मेष लग्न जो कहते हैं वो होता है चर लग्न। चर लग्न मतलब मूविंग, एक जगह पर टिकना इनको पसंद नहीं होता है। ऑलवेज इन ट्रैवलिंग, ऑलवेज वांट टू डू न्यू थिंग इन द लाइफ। एक समान कार्य करे वो इनको पसंद नहीं होता है, चेंज करते रहते हैं अपनी हैबिट्स को भी इवन, और अपने कार्यशैली को भी। इसलिए बिजनेस में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है हमें, तो वो काफी अच्छा रहता है। और यदि जॉब पे भी है तो ये एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट लेवल पर रहते हैं, क्योंकि ये नए नए आइडियाज, नए नए प्लान लाना इनके लिए एक, कहते हैं बाय बॉर्न क्वालिटी होती है इनमें। और ट्रैवलिंग वाली जॉब में मैंने इनको ज्यादातर देखा है कि ट्रैवल बहुत करते हैं लाइफ में, घूमना फिरना पसंद भी होता है, या फिर काम के कारण भी इनका घूमना बहुत होता है। फिर हम आगे बात करें तो काल पुरुष की जो कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली मतलब, कहते हैं काल पुरुष मतलब विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के हिसाब से हम कहते हैं प्रथम भाव जो होता है वो सेल्फ का होता है। मतलब
सेल्फ ओरिएंटेड रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में लगे रहते हैं, अपने आप को कैसे लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना सके, नेम और फेम पर बहुत काम करते हैं। मनी सेकेंडरी होता है इनके लाइफ में, सब में पहले ये अपने आप को नेम और फेम पे बहुत काम करते हैं ताकि लोगों के बीच में ये आकर्षण का केंद्र बने रहे। और अपने प्रतिभा से ये बहुमुखी, कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा रहती है इनमें, एक साथ दो काम भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लगना है यदि आपका मेष लगना है तो। और हम स्वामी की बात करें तो मंगल इसके स्वामी मतलब हनुमान जी। तो हनुमान जी का तो हम सभी जानते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, उसी तरह मेष लगने वालों के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं। यदि ये अपनी क्षमताएं पहचान ले तो ये जो काम करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। तो मेष लगने को इसलिए नंबर 1 कहा है। तो यदि आपका मेष लगना है तो आप में ये सारे गुण पाए जाएंगे। साथ साथ हम यदि रेमेडी की बात कर लें तो यदि आपका मेष लगना है तो आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए। इससे आप में एक विल पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक पर्सनालिटी डेवलप होगी। और आपको कभी कोई हेल्थ इश्यूज भी जीवन में आए तो आप हनुमान जी की आराधना करने से वो आप हेल्थ इश्यूज से ओवरकम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न मतलब 2 नंबर जो राशि लग्न में उदित हो रही है उसे कहते हैं वृषभ लग्न की राशि उदित हो रही है, जिसकी इमेज आपके सामने भी डिस्प्ले पे आ जाएगी। तो यदि आपका वृषभ लग्न है तो आप में क्या गुणधर्म पाए जाएंगे उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वृषभ लग्न से स्टार्ट करते हैं तो इमेज पहले हम बात करते हैं कि इमेज कैसी दिखती है। तो मतलब एक बुल की इमेज है, बुल मतलब सांड। तो ऐसा कहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप में पाई जाएगी। इट मीन्स यदि आप देखेंगे तो ऐसे लोग मेहनती बहुत रहते हैं, अपने जीवन में जो भी इनका लक्ष्य हो वो मेहनत करके उसको हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे बुल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। एक तो मेहनती रहते हैं, लेकिन साथ साथ इनको यदि कोई काम नहीं है तो आलस से भी रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई काम आ जाए तो अपनी पूरा 100% उसको देते हैं और उसको एम को पा लेते हैं। और वृषभ लग्न से हम आगे बढ़े तो यदि हम इस पे बात करें तो तत्व की यदि बात करें तो इसका तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब बैलेंस और स्थिरता। तो इनको लाइफ में स्थिरता इनके जीवन में बहुत जरूरी है। ये जो भी काम करते हैं उस पे पग पग पे सोचते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेते वृषभ लग्न वाले। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि काम को पहले नापते तोलते हैं स्थिति को, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो स्थिरता चाहते हैं जीवन में। और पृथ्वी तत्व है मतलब कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करना भी चाहते हैं। ये दोनों गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं एक साथ, तत्व के भी और प्रकृति के भी। जैसे प्रकृति स्थिर है और तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व, तो ये दोनों गुणधर्म आप देखेंगे, बैलेंसिंग भी चाहिए, स्थिरता भी जीवन में चाहिए। फिर हम आगे बढ़े तो सेकंड हाउस, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस आता है। सेकंड हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेल्थ, फैमिली। तो इट मीन्स इनका जो फोकस रहता है वो फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके चलते हैं अपने जीवन में। वेल्थ को भी कमाने मतलब वेल्थ को भी बढ़ाने का इनका मन रहता है, वो बढ़ाते भी हैं। तो ये दोनों चीजों को साथ में लेके चलते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी साथ में लेके चलते हैं, उनके प्रति इनका झुकाव भी रहता है। और अपने करियर में अपने जीवन में कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाए, और 2 काम एक साथ करते हुए पाए गए वृषभ लग रहे हैं। तो एक साथ 2 काम करते पाए गए, क्योंकि वेल्थ को भी साथ में लेके चलना है, फैमिली को भी साथ में लेके चलना है। और बिजनेस की यदि बात करें तो मैंने ऐसे लोगों को मोस्टली बिजनेस में ज्यादा देखा है, क्योंकि शुक्र का लग्न भी है, इसका जो स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र मतलब जो गुरु वाली क्वालिटी है वो इनमें पाई जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो हालांकि असुरों के गुरु हैं बट है तो गुरु, तो गुरु वाली क्वालिटी पाई जाती है। इसलिए मैंने बिजनेस में ऐसे लोगों को ज्यादा देखा है बजाय के जॉब के। बट यदि जॉब में भी है तो इनके बॉस हमेशा इनसे खुश रहते हैं। जब भी इनको कोई काम दिया जाता है तो ये पूरा 100% से उस काम को निभाते हैं और पूरी श्रद्धा से उस काम को करते हैं, अपना काम समझकर।
तो ये काफी एक अच्छा गुणधर्म है वृषभ लग्न पे। और वृषभ लग्न के स्वामी जैसे हमने बात करी शुक्र है। शुक्र है मतलब कहीं ना कहीं भोग विलासिता, मोह माया, इनके प्रति इनका झुकाव देखा है। झुकाव से मतलब बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ चाहिए इनको अपने जीवन में। जैसे हमने मेष पे बात करी थी पहले, वहां हमने नेम और फेम पर बात करी थी। यहाँ हम नेम फेम मनी पर भी बात करेंगे। इनका फोकस सब तरफ रहता है, पैसा भी कमाना है जीवन में, नाम भी चाहिए, फैमिली को भी साथ में लेके चलना है। तो ये सारी चीजें इनमें पाई जाती है। फिर हम बात करें तो इसके स्वामी जो होते हैं शुक्र। शुक्र मतलब इनको माता की आराधना करने से काफी लाभ होता है जीवन में। तो यदि हम रेमेडी की बात करें तो वृषभ लग्न वालों को दुर्गा माता की आराधना करना चाहिए, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़े, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़े। इससे उनमें विल पावर भी बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जीवन में जो भी इनका लक्ष्य हो वो उसको हासिल करने में मदद मिलती है। और हेल्थ इश्यूज यदि कोई आए जीवन में तो दुर्गा माता की आराधना करने से इनको काफी लाभ होता है, क्योंकि इनके लग्न का स्वामी है। लग्न मतलब स्वयं, सेल्फ का। तो हेल्थ इश्यूज कभी आए या विल पावर में कमी है तो माता की आराधना करने से इनको लाभ होता है। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न के ऊपर। तो मिथुन लग्न मतलब ये हो गया हमें तीसरा, 3 नंबर आएगा तो 3 नंबर मतलब मिथुन लग्न होता है। तो यदि आपका मिथुन लग्न की राशि उदय हुई है आपकी कुंडली में तो आप में मिथुन लग्न के गुणधर्म पाए जाएंगे। तो यदि मिथुन लग्न को देखें तो उसका जो इमेज जो सामने आती है वो युवा दंपति की इमेज आती है। कहीं कहीं जगह ट्विंस की इमेज भी ली गई है। तो हम दोनों इमेज को डिकोड करें तो युवा दंपति मतलब एक एनर्जी से फुल भरे रहते हैं और ऑलवेज अट्रैक्शन रहते हैं ऑपोजिट जेंडर की तरफ, इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑपोजिट जेंडर की तरफ। इनका जो फ्रेंड सर्कल भी रहता है, तो यदि लड़का है तो लड़कियां उसकी फ्रेंड्स ज़्यादा होंगी, और यदि लड़की है तो उसके फ्रेंड सर्कल में लड़के ज़्यादा होंगे। सेकंड इमेज को यदि हम डिकोड करें तो ट्विंस मतलब बहुमुखी, दो क्वालिटी इनमें एक साथ पाई जाएगी और प्रतिभाशाली रहते हैं। फिर हम आगे इसमें बात करें तो इसका तत्व जो है वो वायु तत्व है। वायु तत्व मतलब स्थिर, जो वायु तत्व रहता है वो मूविंग रहता है। तो आप देखेंगे कि एक जगह पर टिकते नहीं है, कहीं ना कहीं लाइफ में ये इनका ट्रैवलिंग तो बड़ी रहती है, बट काम को भी कई बार जल्दी जल्दी चेंज करते पाए गए। और इनमें एक चीज जो है वो बहुत अलग हटके बताती है। जैसे हमने बात करा था ट्विंस के बारे में, बहुमुखी प्रतिभा, तो एक साथ 2 से 3 काम ये अपने जीवन में कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों को मैंने देखा कि प्रैक्टिकली उदाहरण बात करें तो सुबह से शाम मानो जॉब में है, शाम को आने के बाद कोई बिजनेस कर रहे हैं अपना खुद का पार्ट टाइम, तो 2 काम एक साथ कर सकते हैं। और इनमें जो स्किल की यदि बात करें तो इनके पास कोई ना कोई स्किल इनके पास रहती है। लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है बहुत अच्छी हो, वाणी की, या फिर कोई टेक्निकल स्किल हो, या मैकेनिकल स्किल हो, या आर्टिस्टिक स्किल हो। कोई ना कोई स्किल इनको बाय बॉर्न इनके होती है इनके पास। क्योंकि तीसरा, थर्ड हाउस जो होता है वो मिथुन, हम राशि को वहां से देखते हैं कालपुरुषी कुंडली के अनुसार, तो थर्ड हाउस में स्किल आती है। तो इनमें कोई ना कोई स्किल इनके पास रहती है। खासकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इनकी स्ट्रांग होती है, तो अपनी वाणी से बहुत जल्दी किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैंने देखा इनको मार्केटिंग में देखा है, सेल्स में देखा है, या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वाला काम जो है उससे इनका अर्निंग मोड इनका रहता है। फिर हम बात करें तो तत्व की बात करें तो एक तो हमने वायु बात करा, और प्रकृति की बात करें तो द्विस्वभाव। तो द्विस्वभाव मतलब उसको हम समझेंगे, द्विस्वभाव मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी कई बार देखा गया है, ड्यूअलिटी देखी गई है। तो बहुत जल्दी कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, निर्णय लेने में थोड़ा सा कई बार समस्या आती है, बट एक बार ले लेते हैं फिर आगे बढ़ लेते हैं। बट स्टार्टिंग में इनको थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर दिक्कत आती है, क्योंकि द्विस्वभाव है, दोनों गुण पाए जाते हैं, फिक्स वाले भी और मूविंग वाले भी, तो इसलिए इनको कंफ्यूजन जीवन में रहता है। फिर हम इस पे बात करें तो थर्ड हाउस, जैसे हमने बात करा था कालपुरुषी कुंडली के नाम से थर्ड हाउस आता है। तो थर्ड हाउस क्या बताता है? यात्राएं, मतलब ट्रैवलिंग होती लाइफ में, छोटी शॉर्ट ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, ऐसा कुछ काम करते पाए गए जहाँ इनको शॉर्ट ट्रैवलिंग करनी पड़े। इसलिए मैंने कहा था मार्केटिंग वाला काम हो, या जहाँ पर
मूविंग वाला काम वो इनको जीवन में मैंने बहुत करते देखा है। ऐसे लोग यदि गवर्नमेंट में हैं तो ट्रांसफर जल्दी होते हैं, यदि प्राइवेट जॉब में हैं तो प्लेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है इनकी। और इसके जो स्वामी हैं वो होते हैं बुध। बुध मतलब व्यापार के कारक होता है बुध। तो बिजनेस में बहुत अच्छे से जाते हैं। और मैंने देखा लेटर एज में हो सकता है इनिशियल ये जॉब करते हैं पाए गए, बट जैसे एज इनकी बढ़ती है फिर इनके मन में व्यापार का वो होता है, तो व्यापार करते भी देखे मैंने और अच्छे से बिजनेस करते हैं, क्योंकि बुध है तो बुध तो व्यापार का कारक ही है, तो बहुत अच्छे से बिजनेस करते हैं। और उसके अंदर अपना पूरा 100% देते हैं, जो स्किल रहती है उसको यूज करते हुए ये बिजनेस को करते हैं। तो व्यापारी वाले गुण इनमें पूरे रहते हैं। फिर हम बात करें तो यदि बुध इसके स्वामी मतलब गणपति, तो रेमेडी की यदि बात करें हम तो इनको गणपति की आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि गणपति बुद्धि के देवता भी हैं और कंफ्यूजन भी हमें जीवन में आता है। तो जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो एक बुद्धि बढ़ती है, तो हमें डिसीजन मेकिंग हमारी स्ट्रांग होती है। और इनके तो स्वामी मिथुन लग्न के, तो गणपति जी की आराधना करें, लाइक गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़ें, गणपति जी के मंदिर जाएं और गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं। और गणपति जी को प्रिय है जो है मोदक या लड्डू, उसका भोग लगाना चाहिए इनको, हो सके तो डेली, नहीं तो बुधवार को तो लगाए। इससे इनको जीवन में कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा, विल पावर भी बढ़ेगी, और हेल्थ इश्यूज कभी कोई आते हैं तो उससे भी इनको ओवरकम हो जाएंगे। तो ये फायदा होगा उनको गणपति जी की आराधना करने से। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के ऊपर। तो कर्क लग्न में यदि देखें ना 4 नंबर रिप्रेजेंट होता है, तो आपके कुंडली में यदि 4 नंबर मतलब कर्क लग्न की राशि उदित हुई है तो आप में क्या गुणधर्म पाए गए, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कर्क लग्न मतलब इमेज की यदि बात करें तो इमेज होती है इसकी केकड़ा। तो केकड़े को यदि हम देखें तो उसको डिकोड करें यदि केकड़े, तो केकड़े को आप देखेंगे वो बिल्कुल दबा छिपा रहता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ओपन नहीं होते किसी से, प्राइवेसी अपनी मेंटेन रखते हैं, सीक्रेसी रखते हैं थोड़ा सा, एकदम किसी के सामने बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को ओपन नहीं करते, क्योंकि वो गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। और इनको मैंने देखा अकेले रहना भी बहुत पसंद आता है, कई बार बहुत ज़्यादा एकदम जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं होते, थोड़ा सा समय लगता है वहाँ पर। फिर हम इसमें आगे बात करें तो तत्व की यदि बात करें तो जल तत्व, जल तत्व का राशि जो है ये जल तत्व है कर्क लग्न। तो मतलब इमोशनल बहुत होते हैं, भावुक होते हैं, डिसीजंस भी होते हैं लाइफ में इमोशनल होकर बहुत लेते हैं बजाय के प्रैक्टिकल होकर, भावनात्मक होते हैं। फिर जल, जल तत्व को यदि हम समझें तो जल कैसा होता है, किसी भी तरफ में अपने आप को मोल्ड कर लेता है। जैसे बॉटल में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, मतलब अपने आप को स्थिति के हिसाब से बहुत जल्दी मोल्ड कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट क्वालिटी इनमें जबरदस्त रहती है। लेकिन चूंकि जल है तो जल का हम ऐसा कहते हैं कि इनको अपने हक के लिए हमेशा बोलना पड़ता है, नहीं तो इनकी आवाज कोई नहीं सुनता। जैसे प्रैक्टिकल हम बात करें, जब तक पानी कहते हैं ना बॉटल में पड़ा है तो शांत है, तो शांत है। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब हम बात करें फॉर एग्जाम्पल टंकी में से पानी आउटफ्लो होता है, गिरता है, तब तो हमको मालूम पड़ता है पानी गिर रहा है। तो अपने हक के लिए इनको लोगों को बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली यदि बात करूं तो आप जॉब में यदि कोई बंदा उसको इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो इनको अपने बॉस को बताना पड़ता है कि मेरा सैलरी का टाइम हो गया, इंक्रीमेंट चाहिए। अपने हक को इनको मांगना पड़ता है तो जाके इनको मिलता है, नहीं तो इनको वहां पे एक दिक्कत आती है कर्क लगने वालों को, क्योंकि जल तत्व है। फिर हम तत्व से आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति की एक और बात करें तो यहाँ पर चर है। चर मतलब मूविंग, मूविंग पसंद है लाइफ में, एक जगह पर बैठ के काम करना वो कम पसंद है, अपने काम में चेंज होना वो पसंद है। जैसे हम वहाँ पर, यहाँ पे आप देखोगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे ना, हमको इमेज भी ध्यान में आएगी कहीं ना कहीं, केकड़े की इमेज। तो केकड़ा कैसा होता है, आज पानी में यहाँ पर है, कहीं वहाँ पर घर बनाया है, तो प्लेस चेंज करता रहता है। तो हम वो वहाँ से भी गुणधर्म को समझेंगे और यहाँ पर चर से भी समझेंगे। चर मतलब मूविंग, तो लाइफ में मूविंग इनको पसंद है, एक समान काम करते रहने से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए काम को चेंज करते रहते हैं। और म्यूजिक सुनने के बहुत शौकीन होते हैं, गाने सुनने के बहुत शौकीन होते हैं, सुनते हैं तो इनको अच्छा भी लगता है। अपने आप को जब भी ये टाइम देते हैं तो इनको कहते हैं ना, स्वयं को जब समय देते हैं तो ये अपने आप को जान पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अपने आप को समय देना चाहिए,
जब भी ये परेशान हो, मानसिक परेशान हो, तो अकेले में बैठ के ध्यान करें, अपने बारे में चिंतन मनन करें, तो इनको काफी शांति मिलती है। और म्यूजिक सुनना भी इनको बहुत पसंद आता है। फिर हम इसको और समझे तो फोर्थ हाउस जो कर्क लग्न है वो काल पुरुषी कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव को दर्शाता है। तो चतुर्थ भाव मतलब मदर, तो माता से बहुत लगाव रहता है। रिलेशनशिप की बात करें तो माता से बहुत जुड़ाव रहता है इनका रिश्तों में। और लाइफ में सिक्योरिटी, बहुत इनको सिक्योरिटी पे बहुत फोकस करते हैं, भले ही वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, भले ही वो मेंटल सिक्योरिटी हो, इस सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी। और कंफर्ट पे जाना चाहते हैं, लाइफ में कंफर्ट प्रिय रहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव कंफर्ट होता है। और घर में भी रहना इनको काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि 4 नंबर मतलब घर है आपका, जो कालपुरुषी कुंडली के नाम से। तो घर में इनको अच्छा लगता है, घर में अपने जब बैठते हैं कुछ काम करते रहते हैं, बिजी रखते हैं अपने आप को, बट घर में इनको अच्छा लगता है। पार्टी भी घर में करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। फिर हम बात करें तो इसके जो स्वामी है चंद्रमा, जो चंद्रमा मतलब दिखने में काफ़ी सुंदर रहते हैं। और रेमेडी की यदि बात करें तो इनको एक शिव जी की आराधना करना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय की माला जप सकते हैं आप शिव चालीसा का पाठ करें, और शिवलिंग पर आप दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं। और एक बेस्ट रेमेडी इसके अलावा मैं दे रहा हूँ, जैसे आप रात में खाना खा लें तो गच्ची पर टहले, या कहीं ना कहीं चंद्रमा की रोशनी में रहें आप, उससे भी आपकी आत्मा को बल मिलता है। क्योंकि कर्क लग्न है, मतलब उसके स्वामी कौन हो? चंद्रमा। तो आपको जब चंद्रमा की रोशनी में रहेंगे तो आपका आत्मबल स्ट्रांग होगा, आपका मूड जो स्विंग हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक बेस्ट रेमेडी है, जो आध्यात्मिक रेमेडी के अलावा प्रैक्टिकल रेमेडी है, आप चंद्रमा की रोशनी में रहें, क्योंकि आपके अधिपति है चंद्रमा। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न मतलब 5 नंबर की जो राशि है वो काल पुरुषी कुंडली के हिसाब से आपके लग्न में उदित हो रही है। तो आपके सामने एक इमेज भी आ रही है जो सिंह लग्न को बताएगी कि आपका सिंह लग्न है। तो सिंह लग्न मतलब इसकी इमेज को हम डिकोड करें तो वो है शेर वाली। शेर को मतलब समझे क्या? राजा। तो ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं अपने आप को राजा वाली क्वालिटी इनमें पाई जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि ये जॉब में है तो ये वो चाहते हैं कि लोग इनका ऑर्डर सुने, ना कि ये लोगों का ऑर्डर लें। तो इनको कोई ऑर्डर दे वो पसंद नहीं होता है, या इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे वो पसंद नहीं होता है। क्योंकि शेर वाली क्वालिटी, शेर तो मतलब जंगल का राजा होता है, तो ऑर्डर देना उसको पसंद होता है, ना कि ऑर्डर लेना। इसलिए ऐसे लोगों को मैंने देखा बिजनेस में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड की यदि बात करें तो कोई ना कोई स्किल के द्वारा अपना खुद का काम शुरू करते हुए देखा है। नौकरी में कंफर्टेबल थोड़ा सा कम रहते हैं। हाँ, यदि ये हायर पोस्ट पे हो कोई, जहाँ ये ऑर्डर दे सके, जहाँ ये रूल कर सके, तो वहाँ पर ये अच्छे रहते हैं। इसलिए मैंने देखा ऐसे लोगों को पुलिस में, या आर्मी में, नेवी में, या फिर किसी हायर पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है। तो वहाँ ये लोगों को रूल करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। तो काफ़ी अच्छी है क्वालिटी इनमें, यदि आप ये वाले गुणधर्म के हम हिसाब से बात करें तो। लेकिन एक चीज भी है, अग्नि तत्व भी है। अग्नि तत्व मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। उस कारण से इनका रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। भले ही वो इनकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करे, भले ही वो इनके करियर फ्रंट पे दिक्कत हो इनको, तो रिलेशनशिप को लेके भी कहीं ना कहीं जीवन में परेशान रहते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व मतलब गुस्सा है। तो वहां इनको एक रेमेडी दूंगा, पानी इनको ज्यादा पीना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अग्नि को शांत करता पानी है, तो ऐसे लोगों को पानी ज्यादा पीना चाहिए, वो एक प्रैक्टिकल रेमेडी है ना। फिर हम आगे चलते हैं तो प्रकृति की यदि बात करें तो हमने अग्नि प्रकृति तो बात ही कर ली, लेकिन स्थिरता, यदि स्वभाव की बात करें तो स्थिर मतलब एक समान काम को, ये मतलब काम को बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते। जो भी काम पकड़ते हैं उसको काफी लंबे समय तक रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि द्वि स्वभाव हो या चर हो तो चेंजिंग, बट इनको चेंज नहीं पसंद, एक समान कार्य करते हुए पाए गए। इसलिए नौकरी में यदि आप देखें तो नौकरी में स्थिरता होती है, इसलिए नौकरी में भी ये अच्छे रहते हैं। बट चूंकि मैंने देखा आपको जो बता एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या हायर लेवल पर ही अच्छे रहते हैं। और बिजनेस में यदि बात करें तो ये लोगों को रूल करते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलाते हैं। और यदि हम काल पुरुषी कुंडली को समझें तो पंचम भाव में राशि उदित होती, पंचम भाव बताती है राशि। पंचम भाव मतलब संतान।
तो संतान से काफी लगाव रहता है अपने, भले वो मेल हो या फीमेल हो, अपने संतान से बहुत प्यार करते हैं ये लोग। और क्रिएटिविटी इनमें भरपूर रहती है, क्योंकि पंचम भाव से हम क्रिएटिविटी देखते हैं, तो क्रिएटिव बहुत रहते हैं। लेकिन पंचम भाव में ऐसा है कि स्पेक्यूलेशन भी आता है। तो मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं झुकाव शेयर मार्केट की तरफ, लॉटरी की तरफ, या जो शॉर्ट टर्म बिजनेस होते हैं ना, उसकी तरफ इनका झुकाव बहुत रहता है, क्योंकि पंचम भाव स्पेक्यूलेशन का भी है। बट एक हिदायत मैं इनको दूंगा कि यदि ये शेयर मार्केट में जा रहे हैं या लॉटरी में या किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म बिजनेस की बात करें, वहां इनको नुकसान होने की भी संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, तो वो एक इनको नुकसान दे सकता है। पंचम भाव में आते हैं, कहते हैं पंचम भाव को कहते हैं हम यश, कीर्ति, मान, सम्मान। तो इनको यश कीर्ति अपने जीवन में जरूर मिलती है। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि कहते हैं ना सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, मतलब जहां भी ये पैदा होते हैं उनके पैदा होने के बाद उस घर में उन्नति जरूर होती है, या अपने जीवन में इनको जो चीज चाहिए रहती वो इनको बहुत इजीली मिल जाती है। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिर हम बात करें तो इसके स्वामी जो होते हैं वो होते हैं सूर्य। तो इनको रेमेडी की यदि बात करें तो सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए। आप चाहें तो डेली 7 बार, एटलीस्ट 7 बार सूर्य नमस्कार करें, और आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और एक और बेस्ट रेमेडी इनके लिए है, जैसे मैंने कर्क लगने के लिए बताई थी, और इनके लिए सूर्य स्वामी है, तो इनको सूर्य भगवान सुबह उठकर सूर्य की रोशनी में थोड़ा सा रहना चाहिए, टहलना चाहिए। जो कहते हैं कोमल किरणें रहती सूर्य की, जो हमको प्रभावित नहीं करती इतना, वो इनको यदि उस रोशनी में यदि वो घूमे थोड़ा सा जल्दी, मतलब अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाए, तो इनको हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे, इनका मन भी ठीक रहेगा, और इनको काफी सुकून मिलेगा यदि ये जल्दी उठकर सूर्य की किरणों को लेते हैं। तो देखिए बेस्ट रेमेडी है। आध्यात्मिक रेमेडी तो बताई थी मैंने कि इनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आदित्य सूर्य का पाठ करना चाहिए, और यदि मंत्र करना इनको तो ओम सूर्याय नमः ये मंत्र की माला जपना चाहिए। इससे भी इनको जीवन में विल पावर भी बढ़ती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक पर्सनालिटी इनकी ग्रूम होती है, और इनका एक वर्चस्व लोगों के सामने भी दिखता है। तो एक ये रेमेडी इनको जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के ऊपर। तो यदि आपका कन्या लग्न है तो इट मीन्स आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा होगा, जिसकी इमेज में शेयर कर रहा हूँ। तो इससे आप समझेंगे कि आपका कन्या लग्न है, तो इट मीन्स आप में कन्या लग्न के गुण धर्म पाए जाएंगे। तो कन्या लग्न की यदि इमेज की बात करें तो नाम से स्पष्ट होता है, कन्या मतलब एक लड़की की इमेज की हम बात कर रहे हैं, जो 16-17 के आसपास उसकी एज होगी। तो उसमें कौन से गुणधर्म पाए जाएंगे? सौम्य होगी वो, सुंदर होगी, धैर्यवान भी होगी, चंचल भी होगी, बुद्धिमान भी होगी। ये सारे गुण उसमें पाए जाते हैं कन्या लग्न। इमेज को हमने डिकोड करा है। बट हम आगे बात करें तो ये कन्या लग्न जो आता है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब स्थिरता। इनको जीवन में फोकस करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्थिर हो जाए अपने काम में। इनका पूरा फोकस रहता है कि मैं स्थिरता जल्दी पालूं, क्योंकि स्थिर ये प्रकृति लेके आए, काम को पकड़ के रखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी वेरिएशन इनको पसंद नहीं। हो सकता है परिस्थिति के हिसाब से चेंज होना पड़े, बट इनको पसंद नहीं। इनका पर्पज रहता है कि मैं जहाँ काम करूँ उस काम को पकड़ के रखूँ। यदि नौकरी में हूँ तो एक ही जगह नौकरी करूँ, ना कि बराबर जल्दी जल्दी स्विच करूँ। और बिजनेस में बात करें तो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर हम बात करें तो कन्या लग्न को हम समझे तो द्वि स्वभाव, कंफ्यूजन की स्थिति भी रहती है इनके जीवन में। मैंने देखा कन्या लग्न वाले इनिशियल स्टेज पे कंफ्यूज रहते हैं, बट वो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, मेच्योरिटी लेवल आते जाता है, तो कंफ्यूजन की स्थिति कम होती है। बट एक बार कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकल जाए तो फिर ये जो गोल सोचते हैं उसको पा लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिर कन्या लग्न की यदि बात करें तो काल पुरुष की जो कुंडली है उसके हिसाब से छठे स्थान पर ये राशि आ रही है। छठा स्थान बताता है सेवा भाव। तो ऐसे लोग सेवा भावी बहुत रहते हैं, हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना, लोगों के लिए मदद करना। भले वो शारीरिक श्रम देके मदद करें, आर्थिक रूप से मदद करें, मानसिक रूप से मदद करें, बट कहीं ना कहीं ये मदद जरूर करते हैं लोग। उसमें इनको बहुत मन की शांति भी मिलती है, क्योंकि वो हम बताते हैं ना लग्न हमारा पिछले जन्म का कर्म पेंडिंग है, तो वो बता रहा है यदि हम वो काम कर रहे हैं तो हमको मन की शांति बहुत मिलती है।
फिर हम बात करें करियर की, तो इनिशियल लेवल पे मैंने ऐसे लोगों को जॉब करते देखा है, बाद में जरूर ये व्यापार करते हैं बट ये जॉब भी करते पाए गए। क्योंकि व्यापार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुध का, इनके स्वामी जो होते हैं बुध है कन्या लग्न के, तो व्यापार में बहुत अच्छे रहते हैं और प्रतिभावान तो रहते हैं, और काम में एक बार यदि काम को पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं, अंत तक लगे रहते हैं। इसके अलावा इनमें जो क्वालिटीज पाई जाती है वो है कि सेंसिटिव बहुत रहते हैं, और इवन जानवर से भी इनको काफी बहुत प्यार रहता है, लगाव रहता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा घर में पालतू जानवर जरूर पालते देखे मैंने। और डील जो करते हैं अपने लाइफ में, वो डील किससे करते हैं, जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये काम करते पाए गए। इसलिए मैंने ऐसे लोगों को एनजीओ बहुत देखा है, या कहीं ना कहीं सेवा करते हुए देखा है, या तो स्वयं का एनजीओ होगा या किसी एनजीओ से जुड़े होंगे। ये एक चीज मैंने कॉमन कन्या लग्न में देखी है। और एक चीज देखी कन्या लग्न का एक कैसा निगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं, कई बार खुद ही खुद के शत्रु होते हैं। अब इट मीन्स, इसका मतलब क्या है खुद ही खुद के शत्रु, मतलब अपने जीवन में कुछ निर्णय ये ऐसे ले लेते हैं जिससे इनको नुकसान होता है। मतलब स्वयं इनके निर्णय एक बार कई बार ऐसे हो जाते हैं जिससे इनको नुकसान होता है, भले ही वो आर्थिक नुकसान हो, भले ही वो शारीरिक नुकसान हो, बट नुकसान इनको हो जाता है यदि वो जल्दबाजी में निर्णय लिए गए होंगे। यदि उस पर सोच विचार कर उसके ऊपर काम नहीं करा है तो इनको नुकसान हो जाता है। हालांकि ग्रेट कम्युनिकेटर रहते हैं, बातों से अपने लोगों को मतलब प्रभावित कर देते हैं, ये एक क्वालिटी इनमें बहुत देखी गई है। क्योंकि बुध, इनके स्वामी बुध है, तो वाणी का काम बहुत अच्छा इनका रहता है, वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं। रीडिंग हैबिट्स रहती है, पढ़ने के शौकीन रहते हैं, कुछ न कुछ हमेशा कुछ नया पढ़ना, नया सीखना। किताब आपको इनके आसपास जरूर दिख जाएगी, यदि आप इनके घर जाएंगे तो किताब इनके पास लगा रहेगा। तो रीडिंग हैबिट्स रहती है। किसी से पंगा लेने का इनका शौक नहीं रहता कि कोई इनसे पंगा ले, इनको बिल्कुल पसंद है, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। और हम बात करें तो इसके स्वामी जो है वो होते हैं बुध, गणपति की। तो बुद्धि के देवता है गणपति, तो बुद्धि तो इनमें कूट कूट के भरी रहती है। हाँ, हो सकता है इनिशियल स्टेज पे कंफ्यूजन रहे, बट नो डाउट विवेकशील रहते हैं, बुद्धि रहती है, कम्युनिकेटर रहते हैं। और रेमेडी की यदि हम बात करें तो इनको गणपति जी की आराधना करने से काफी लाभ होता है। गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़ना चाहिए, बुधवार को इनको गणपति जी के दर्शन करना चाहिए, गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं, गणपति जी को प्रिय मोदक है उसका या लड्डू का भोग लगाएं, और हरी चीजों का सेवन करना चाहिए, इससे भी इनको काफी लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो बात करी है वो है मेष से लेके कन्या लग्न के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और यदि आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।